नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। चलिए आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किया गया था। आइए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। यानी आपको यहाँ पर 5 फलन दिए गए हैं और इन फलनों के वर्धमान या ह्रासमान होने की परिस्थिति में इनका अंतराल क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। हमारा a है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया आपका 2x, 2x का हो गया आपका 2 और प्लस 5 का क्या होगा 0। तो f डैश ऑफ x क्या हुआ, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, आपको प्राप्त होगा x प्लस 1। ठीक है। अब अगले क्रम में हम f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल करेंगे। चलिए f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इधर ट्रांसफर करेंगे 0 होगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0 और x इज इक्वल टू कितना हुआ -1। चलिए x इज इक्वल टू -1 को अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएं तो ये क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, ये क्या हुआ प्लस इनफाइनाइट। आपका -1 कहाँ होगा, चलिए आपका -1 मान लेते हैं यहाँ पर होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर 2 अंतराल प्राप्त हो रहे हैं, एक माइनस इनफाइनाइट टू -1 और दूसरा हमको प्राप्त हो रहा है -1 टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। चलिए अब इन दोनों मानों के लिए f डैश ऑफ x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी है। f डैश ऑफ x की वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 1। चलिए माइनस इनफाइनाइट टू -1 के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे -1 टू माइनस इनफाइनाइट के बीच का कोई एक मान लेते हैं। ये इधर -1 है, -2 -3 -4 एंड सो ऑन होगा। चलिए मान लेते हैं -2 के लिए थोड़ी देर ले लेते हैं। तो f डैश ऑफ -2 कितना होगा, ये हुआ 2 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 कितना होगा -1 और प्लस 2 कितना हुआ -2। हमने देखा कि f डैश ऑफ -2 की वैल्यू यहाँ पर -2 प्राप्त हो रही है, यानी निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि f डैश ऑफ x जो है वो लेस देन क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। और हमको पता है कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए आपका जो f डैश ऑफ x है वो पॉजिटिव या निगेटिव में से कोई एक होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। आगे हम -1 टू इनफाइनाइट के लिए चेक करते हैं f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे देखते हैं -1 टू इनफाइनाइट में जाएंगे तो इनके बीच का कोई भी एक मान हम ले सकते हैं। -1 के बाद क्या आएगा 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। चलिए अगर हम +2 के लिए बात करें तो यहाँ +2 के लिए क्या होगा, f डैश ऑफ +2, तो ये हुआ हमारा 2 + 1 और 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। यानी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। यानी कह सकते हैं हम यहाँ पर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अर्थात f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 के लिए x हमारा लाई करेगा किस पर, -इनफाइनाइट टू -1 पर, और f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 के लिए x हमारा लाई करेगा किस पर, -1 टू प्लस इनफाइनाइट के लिए। चलिए अब हम अंतराल ज्ञात कर लेते हैं। अंतराल के लिए सबसे पहले हमको ज्ञात करना है निरंतर वर्धमान के लिए। निरंतर वर्धमान के लिए हमको पता है कि निरंतर वर्धमान के लिए f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है सेटिस्फाई। अतः निरंतर वर्धमान के लिए हमारा जो अंतराल होगा वो होगा -1 टू प्लस इनफाइनाइट। और निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर f डैश ऑफ x क्या होता है, इज लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो इसके लिए हमारा जो अंतराल होगा वो क्या होगा, देखिए लेस देन 0 के लिए कौन सा वैल्यू है हमारा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 में कर रहा है, अतः इसके लिए अंतराल होगा -इनफाइनाइट टू -1। ठीक है। चलिए वर्धमान के लिए ओपन इंटरवल में -1 टू इनफाइनाइट और ह्रासमान के लिए -इनफाइनाइट टू -1। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं बी सेक्शन है हमारा। चलिए बी सेक्शन की बात करते हैं। बी सेक्शन है हमारा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। चलिए पूर्व की भांति एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। 10 एक कांस्टेंट है, अतः इसका अवकलन क्या होगा 0। चलिए माइनस 6x का अवकलन क्या हुआ -6 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, यानी आपको प्राप्त होगा -6 माइनस 2 2 जा 4x। क्या है ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ से देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, इन दोनों में आपको -2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, -2 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ निगेटिव ले चुके हैं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 2 जा 4x यानी 3 प्लस 2x, तो -2 इंटू 3 प्लस 2x। अब एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू -2 इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, -2 का ट्रांसफर करेंगे 0 होगा, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आया 0, 2x क्या होगा इधर भेजेंगे -3 और x क्या होगा -3/2 होगा। ठीक है, अब इस x इक्वल टू -3/2 को संख्या रेखा पर प्लॉट करें तो ये होगा माइनस इनफाइनाइट, ये हुआ हमारा प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारा कहीं होगा -3/2, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर निगेटिव में। देखिए यहाँ पर आपको दो अंतराल प्राप्त हो रहे हैं, एक माइनस इनफाइनाइट टू -3/2 और दूसरा प्राप्त हो रहा है आपको -3/2 इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए हम एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी -2 इंटू 3 प्लस 2x। चलिए अब हम माइनस इनफाइनाइट टू -3/2 के बीच का कोई मान लेते हैं। चलिए -3/2 की अगर पहले की बात करें तो क्या होगा, -3/2 के पहले का कोई मान -2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि -2 इज लेस देन -3/2। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अगर एफ डैश ऑफ यहाँ -2 के लिए लेते हैं तो क्या होगा -2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2, यानी -2 इंटू कितना हुआ 3 -2 2 जा 4 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2। यहाँ हम देख रहे हैं हमको एक पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है। क्या मान प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं अगर हम -2 को छोड़कर थोड़ा सा और पीछे आए -3 लें तो क्या होगा, तो ये हुआ हमारा -2 प्लस 2 इंटू -3, तो ये हुआ -6 प्लस 3 कितना हुआ -3, और -3 इंटू -2 कितना होगा +6, यानी वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। यानी धनात्मक मान के लिए देखा जाए तो x हमारा बिलोंग्स करेगा -इनफाइनाइट टू -3/2 के लिए। और आगे देखते हैं, और आगे अगर हम जाते हैं इन दोनों के बीच की बात करें एफ डैश ऑफ एक्स में, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है -2 इंटू 3 प्लस 2x। चलिए -3/2 से इनफाइनाइट के बीच का कोई मान लेते हैं। चलिए इधर आते हैं, इधर आएंगे तो -3/2 से इज ग्रेटर देन क्या होगा -1 हो सकता है, तो -1 के लिए लेते हैं एफ डैश ऑफ -1 निकालेंगे कितना होगा -2 इंटू 3 प्लस 2x है, तो 2 इंटू एक्स के लिए हम ले रहे हैं -1, तो ये हुआ -2 इंटू 3 और ये हुआ हमारा -2। ठीक है, तो ये कितना हुआ -2 इंटू 3 -2 प्लस 1, ये आएगा आपका -2, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा, ये निगेटिव वैल्यू आपकी कहाँ प्राप्त होगी, ये आपको प्राप्त होगी -3/2 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। थोड़ा सा और बड़ा मान लेते हैं। चलिए -1 के बाद हमारा 0 आ जाता है, 0 लेते हैं तो क्या होता है, ये 0 हुआ, 3 इंटू -2 कितना होगा -6 प्राप्त होगा, यानी वो भी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यानी यहाँ पर x जो है वो लाई करेगा किसके लिए -3/2 से इनफाइनाइट के लिए। आते हैं, अब हमें निकालना है निरंतर वर्धमान के लिए। निरंतर वर्धमान के लिए निरंतर वर्धमान के लिए जाएंगे तो हम जानते हैं निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और ग्रेटर देन 0 हमको प्राप्त हो रहा है कहाँ पर -इनफाइनाइट टू -3/2 पर। अतः निरंतर वर्धमान के लिए अंतराल हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल में -इनफाइनाइट टू -3/2। ठीक है, अब आगे अब हम आते हैं निरंतर ह्रासमान के लिए। अगर हम निरंतर ह्रासमान के लिए बात करें तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इज लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इज लेस देन आर इक्वल टू यानी निगेटिव मान होना चाहिए। तो निगेटिव मान आपको कहाँ प्राप्त हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में। अतः हम कह सकते हैं कि निरंतर
हास मान के लिए हमारा जो अंतराल होगा वो ओपन इंटरवल में -3/2 से प्लस इनफाइनाइट के बीच होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप ए और बी की तरह सी और डी और ई आप स्वयं हल करेंगे। यदि आपको इन तीनों क्वेश्चनों में कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम अगले वीडियो में इन टॉपिक्स को, इन सवालों को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में है सिद्ध कीजिए कि y = log 1 + x - 2x/2 + x, x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब आपको यहाँ पर अंतराल दे दिया गया है और इस अंतराल के लिए आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है y = log 1 + x - 2x/2 + x, ये एक वर्धमान फलन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो x इज ग्रेटर -1 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -1 से बड़ी, यानी इसका जो अंतराल होगा -1 to क्या होगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए इसी के लिए हमें ये दिखाना है कि दिया गया फलन वर्धमान फलन है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया फलन आपको y = log 1 + x - 2x/2 + x। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, क्या प्राप्त होगा y डैश, यानी हम कह सकते हैं dy/dx = log 1 + x। आपको पता है log 1 + x का डायरेक्टली अवकलन नहीं होता, तो आप 1 + x को x मानिए तो बना log x का अवकलन 1/x और x कितना है 1 + x। फिर क्या करेंगे, जिसको आप x मानेंगे उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो 1 का अवकलन 0 + x का 1, तो 0 + 1 = 1, 1 × 1/1 + x = 1/1 + x होता है। चलिए आगे देखते हैं माइनस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो पद दिया गया है यह एक क्या है, ये एक भिन्नात्मक फलन है। भिन्नात्मक मतलब ये अंश है, ये हर है, और आपको अंश बटे हर के लिए आपको अवकलन के लिए फार्मूला बताया जा चुका है। आपको पता है कि अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, अंश बटे हर का अवकलन होता है हर, यानी 2 + x गुणे क्या होता है अंश का अवकलन, यानी d/dx 2x। ठीक है, और माइनस क्या होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, यानी 2x गुणे हर का अवकलन, यानी 2 + x अपान क्या होता है हर का स्क्वायर, यानी 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा 1/1 + x माइनस ये हुआ हमारा 2 + x इंटू, देखिए 2x का अवकलन क्या हुआ 2, यानी इंटू क्या हो गया 2, माइनस 2x इंटू 2 का अवकलन क्या हुआ 0 और x का कितना हुआ 1, तो 0 + 1 = 1 और 1 × 2x = 2x। अपान कितना होगा ये होगा 2 + x का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये होगा 1/1 + x माइनस, खोल लीजिए 2 × 2 = 4 + 2 × 2x माइनस 2x अपान 2 + x का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, तो 1/1 + x माइनस यहाँ से आपका 2x कैंसिल आउट होगा, ये होगा -4/2 + x का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, दोनों भिन्न हैं, एक भिन्न पॉजिटिव है एक भिन्न नेगेटिव है, और आपको पता है कि जब दो अलग अलग भिन्ने अलग अलग चिन्हों की हों तो भिन्ने क्या होती हैं घट जाती हैं, लेकिन भिन्ने कब घटेंगी जब दोनों का हर समान होगा, यानी डिनोमिनेटर समान होगा। क्या ये समान है नहीं है, तो क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। चलिए 1 + x से 1 + x कैंसिल होगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 + x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, क्या होगा 4 × 1 + x। क्या है ये dy/dx है, ये आप कह सकते हैं f' है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे आएगा आपका dy/dx = चलिए 2 + x का होल स्क्वायर खोल दीजिए, यानी a + b का होल स्क्वायर, a² 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या होता है v² यानी x² प्लस क्या होता है 2ab 2 × a × b यानी 2 × 2 = 4 x आया। फिर क्या हुआ -4 × 1 कितना हुआ 4, फिर -4 × x कितना होगा 4x होगा। अपान कितना होगा, अपान होगा ये 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, dy/dx = यहाँ से आपका 4x कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया x² अपान 1 +
एक्स इंटू टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए डिवाई बाई डी एक्स आपको प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स और टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं इसका अंतराल क्या है। अंतराल है एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए। अब देखिए एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन के लिए आपकी डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। चलिए डिवाई बाई डी एक्स निकालते हैं एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन के लिए। चलिए माइनस वन से बड़ी कोई संख्या अगर लेनी हो तो हम एक्स बराबर जीरो भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं। चलिए अगर हम थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे वन ले लें या जीरो ले लें, वन ले लीजिए, वन लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन के लिए लेते हैं तो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा। और ये वन प्लस वन कितना हुआ, टू हुआ। और ये यहाँ क्या होगा, यहाँ हो गया आपका एक्स इक्वल टू वन के लिए टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर कितना हुआ, नाइन। यानी वन बाई कितना आया, 18, जो कि एक पॉजिटिव संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। अर्थात यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल में माइनस वन टू इनफाइनाइट पर। यानी कुल मिलाकर एक्स की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट और माइनस वन और इनफाइनाइट के बीच की होगी, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। और प्रत्येक पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका जो डिवाई बाई डी एक्स होगा ये एक पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः कहा जा सकता है कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन अपने संपूर्ण प्रांत में, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। यहाँ पर मानों का मतलब क्या हुआ, अंतरालों को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं आपका फलन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अर्थात y इज इक्वल टू कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। चलिए देखा जाए तो ये एक प्रोडक्ट फंक्शन है। प्रोडक्ट के लिए क्या, चलिए हम क्या करते हैं, दोनों को ये गुणे के रूप में लिख देते हैं। चलिए इसका अवकलन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स यानी f डैश ऑफ x। चलिए ये हुआ प्रथम पद और ये हुआ आपका द्वितीय पद। तो ये दो पदों के गुणन का अवकलन है। चलिए दो पदों के गुणन के अवकलन का यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, प्रथम पद एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस द्वितीय पद यानी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू प्रथम पद का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हुआ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का डायरेक्ट अवकलन तो होगा, होता नहीं है। चलिए हम इसको एक्स मानते हैं, एक्स माइनस टू को एक्स माने तो ये बना एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, तो टू इंटू एक्स कितना है, एक्स माइनस टू। इसका पुनः अवकलन करेंगे तो एक्स का वन हुआ और टू का जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, और वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ही होगा। चलिए प्लस ये कितना हुआ, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया आपका 2x। चलिए अब अगर ध्यान दीजिए आप तो आपको एक पद ये बन रहा है, एक पद आपको ये बन के मिल रहा है। तो आपको दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, पहली बात तो दोनों में दो कॉमन दिख रहा है तो आप यहाँ से दो कॉमन ले लो। दूसरी बात आपको एक्स माइनस टू कॉमन दिख रहा है तो आप यहाँ से एक्स माइनस टू ले लीजिए। चलिए क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, आपने टू कॉमन लिया और साथ साथ आपने, चलिए काम करते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन है, 2x। चलिए तो 2 कॉमन लिया आपने और साथ साथ आपने एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, क्या बचा, x बच गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आपका 2 हो चुका, एक्स स्क्वायर में से x बच गया, x माइनस टू निकल गया। यहाँ क्या बचेगा, प्लस आपने 2x कॉमन लिया है, x माइनस टू के होल स्क्वायर में x माइनस टू कॉमन लिया तो आपको प्राप्त होगा x माइनस टू, यानी 2x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हुआ, 2x माइनस टू। तो यहाँ से आपका फिर से एक 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, 2 यहाँ निकल के आएगा, 2 2 जा 4, 4x इंटू एक्स माइनस टू और इंटू यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वन। क्या है ये, f डैश ऑफ x यानी डी वाई बाई डी एक्स है। फिर क्या करेंगे आप, चलिए अब क्या करेंगे, अब इसके निरंतर वर्धमान या ह्रासमान फलन के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यानी f डैश ऑफ x को 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 4x इज इक्वल टू 0, तो एक बार आपको प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस टू इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 प्राप्त होगा। ठीक
ठीक है। फिर x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपको 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगर हम इसी संख्या रेखा पर प्लॉट करें तो क्या प्राप्त होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हुआ आपका, 0 आपका यहाँ कहीं बीच में मान लेते हैं, +1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और +2 का होगा यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह आपको कई अंतराल प्राप्त हो रहे हैं। क्या क्या अंतराल प्राप्त हो रहे हैं, आपको प्राप्त हो रहा है कि एक अंतराल प्राप्त हो रहा है आपको -इनफाइनाइट टू 0, एक प्राप्त हो रहा है आपको 0 to 1, एक प्राप्त हो रहा है आपको 1 to 2, दूसरा और एक प्राप्त हो रहा है आपको 2 to इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको 4 अंतराल प्राप्त हो रहे हैं। चलिए भी इन चारों अंतरालों को चेक करेंगे कि कौन सा ह्रासमान के लिए होगा और कौन सा वर्धमान के लिए होगा। चलिए आते हैं सबसे पहले इस पर, चलिए चेक करते हैं -इनफाइनाइट टू 0 पर। चलिए -इनफाइनाइट टू 0 पर dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। चलिए dy/dx कितना आया है, 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए रखते हैं -इनफाइनाइट टू 0 के बीच में कोई मान रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका -इनफाइनाइट से 0 की तरफ बढ़ेगा तो इस 0 के पीछे आएगा तो क्या होगा, कोई निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। निगेटिव वैल्यू में लेते हैं यानी आपको क्या प्राप्त होगा, 4 इंटू एक्स यानी -1, यानी ये आपका निगेटिव हुआ, एक निगेटिव हुआ। फिर इंटू यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव रखेंगे कोई भी वैल्यू तो माइनस नेगेटिव आपकी क्या होगी, निगेटिव ही होगी। फिर यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे निगेटिव में तो माइनस नेगेटिव क्या हुई, निगेटिव हुई। तो निगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव, यानी आपको प्राप्त होगी एक निगेटिव वैल्यू। क्या प्राप्त होगी, निगेटिव वैल्यू। आगे देखते हैं 0 to 1 पर, 0 to 1 पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो dy/dx की वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी। चलिए देखते हैं 0 to 1 में जाएंगे तो इसकी बीच का कोई मान लेंगे और इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलिए पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहाँ क्या होगा, 4 इंटू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव हुआ, इंटू पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लेंगे आप तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। देखिए यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन लेस देन क्या होगा, -1 होगा। तो इसका मतलब आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू 1 इज लेस देन 1 होगी तो क्या होगी, यहाँ से -2 से निकालेंगे, -2 से आप +1 से कम की कोई वैल्यू घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिली। और इंटू क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप x इज लेस देन 1 लेंगे, मान लेते हैं हाफ लेते हैं तो हाफ -1 कितना हुआ, ये भी माइनस होगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, यानी आपको मिलेगी एक पॉजिटिव वैल्यू। आगे देखते हैं, आगे है 1 to 2 पर, 1 to 2 पर अगर आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अब की बार आपको मान लेना है 1 और 2 के बीच में, यानी कोई पॉजिटिव मान होगा। चलिए पॉजिटिव मान होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 to 2 है यानी इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 2, तो पक्का है यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं लेस देन 2 है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इंटू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी आपको मिलेगी एक निगेटिव वैल्यू। आगे देखते हैं, एक और बच रहा है हमारा 2 to इनफाइनाइट पर, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा। चलिए इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन इनफाइनाइट। चलिए तो यहाँ पे प्लस आया आपका इंटू, अब यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो पक्का है क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। चलिए अब हम आते हैं वर्धमान और ह्रासमान के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर वर्धमान के लिए आपको पता है कि f डैश ऑफ x यानी dy/dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब वर्धमान के लिए आपका अंतराल क्या होगा, यानी आपको dy/dx वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। तो हम देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू हमें किस किस मानों के लिए मिली है। तो पॉजिटिव के लिए हमें एक यहाँ से मिला है और एक यहाँ से मिला है। तो यहाँ का कौन सा अंतराल है, 0 to 1 है, और यहाँ पे कौन सा अंतराल है आपका, 2 to इनफाइनाइट। यानी इन दोनों अंतरालों के लिए आपका ये जो फलन होगा ये क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान होगा। तो चलिए तो इसका अंतराल क्या होगा, 0 to 1 तक और 2 से इनफाइनाइट तक। इसको हम यूनियन के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ह्रासमान की बात करें तो ह्रासमान के लिए क्या होगा हमारा अंतराल, हम जानते हैं ह्रासमान के लिए dy/dx इज लेस देन 0 होना चाहिए।
तो इसके लिए हमारा जो अंतराल होगा, इसके लिए हमारा जो अंतराल होगा वो क्या होगा, देखते हैं नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ मिली है। यहाँ मिली है किस पर, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो पर, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो होगा। और अगला क्या होगा नेगेटिव वैल्यू के लिए, ये वाला है, ठीक है, किस पर, 1 to 2 पर। इसको हम यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतराल 0 to 1 और 2 to इनफाइनाइट के लिए दिया गया फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, और माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 1 to 2 के लिए दिया गया फलन क्या होगा, एक हासमान फलन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।